विद्यार्थी इसे ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट हाई स्कूल, अब केवल इंटर और 11th वाले, इंटर और 11th, हालांकि सभी में आता है इंटर और 11th दोनों के लिए है। अब एक रूल आएगा नंबर 1, इंग्लिश में भी 3 डिग्री, वही मैंने बताया था। पहली नंबर 1 पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 कंपैरेटिव, COMPARATIVE, डिग्री, DEGREE। अब सुपरलेटिव, SUPRLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। अब हम नंबर 1 लेते हैं पॉजिटिव डिग्री, रूल RULE। पहले हम पॉजिटिव डिग्री लिखे, फिर उसके बाद रूल, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री, DEGREE, पॉजिटिव डिग्री। इसका आप रूल्स लिखें, रूल RULE। रूल है हमारा नो अदर प्लस नाउन NOUN प्लस वी का मीन्स होता है, ब्रैकेट में लिखें आप, वी जो है 26 फॉर्म होती है हमारी, इज एम आर बार वन, कोई भी हो सकती है। नो अदर प्लस नाउन प्लस वी प्लस इज एम आर बार वन, अब प्लस सो SO प्लस क्या लगेगा, सो प्लस एडजेक्टिव JECTIV, नहीं इसमें हम बोलते जाते हैं तो राइटिंग नहीं समझ में आता, ADJECTIV, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एड प्लस एन प्लस सब्जेक्ट SUBJECT। फिर दोबारा हम समझ लो, नो अदर प्लस नाउन NOUN, वी इज एम आर बाजवर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, इसे विशेषण कहते हैं या विशेषता, ए सब्जेक्ट। अब हम पहला वाक्य लेते हैं, बॉम्बे BOMBAY, बॉम्बे इज द बेस्ट सीफूड, बॉम्बे इज द बेस्ट सीफूड, SEAPORT, बॉम्बे इज द बेस्ट सीफूड इन इंडिया, बॉम्बे इज द बेस्ट सीफूड इन इंडिया। अब ये हमारी डिग्री हो गई SD का मतलब सुपरलेटिव। अब हमको बनाना है इसमें से पॉजिटिव, PD का पॉजिटिव डिग्री। तो हमें पहले सर्वप्रथम ये देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, बॉम्बे, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा अलग वर्ब है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषता है, सीफूड इन इंडिया, सीफूड इन इंडिया क्या है, नाउन, सीफूड इन इंडिया नाउन, बॉम्बे इज द बेस्ट सीफूड इन इंडिया, बॉम्बे जो सब्जेक्ट है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम ऑलक्टरी वर्ब भी कहते हैं, बेस्ट एडजेक्टिव है, सीफूड इन इंडिया नाउन है। तो हमें अब ये बताना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो पहले हमें लिखना है नो अदर सीफूड, SEAPORT। बच्चों सीफूड मीन्स होता है बंदरगाह, जहां पर माल का डाला जाता है। नो अदर सीफूड इन इंडिया,
इन इंडिया। लोअर सी पोर्ट इन इंडिया। अब इसमें हमें देखना है वर्ब है, दूंगा इज आ गया। अब हमारे नेम में क्या लिखा, सो। अब आप जानते हैं गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। देखिए गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेस्ट माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। तो नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड, ज्यादा पॉजिटिव में। अब एज, कहाँ एज, एज एज प्लस सब्जेक्ट एज। अब क्या कहें, बॉम्बे, BOMBAY। नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज बॉम्बे। अब मानिए जाए तुलनात्मक वाक्य दे दिया जाता है कभी कभी, राम राम डांसेज, DANCES, डांसेज बेटर देन हरी। यूपी बोर्ड वाले इसको कभी कभी पॉजिटिव डिग्री लिख देते हैं, PD बना, पॉजिटिव डिग्री बना। और कभी कभी वो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव, NEGATIVE। विद्यार्थी भ्रमित न हो। पहले सर्वप्रथम विद्यार्थी ध्यान देना चाहिए, राम डांसेज बेटर देन हरी, ये हमारी। अब हमने लिख दिया पॉजिटिव डिग्री बनाओ और ब्रैकेट में लिख दी नेगेटिव बनाओ। भाई कभी कभी पॉजिटिव डिग्री दें या नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल्स होता है उसके अनुसार डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये केवल कंपैरेटिव डिग्री में ही बनेगा। अब देखिए राम, इसकी तुलना हो रही है डांस है, डांस है अच्छा, और बेट मान अधिक, देन मान अधिक, यानी राम हरी से अधिक अच्छा नाचता है। तो हम यहाँ हरी हरी आ गया। अब ये टेंस पहचानना है, डज नॉट। हमें ये टेंस के आधार पर नोट भी लगाना होता है केवल तुलनात्मक करते वक्त। जब तुलनात्मक करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि वहां न तो देन एनी अदर होगा न देन मोस्ट अदर होगा, केवल देन शब्द से पता चल जाएगा ये वाक्य तुलनात्मक है और इसको हमको नेगेटिव लिखना है। और बशर्ते आपने टेंस बजाना तो डांस से आया है तो ये इसमें लिखें हरी डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, हरी डज नॉट। अब यहां डांस DANCE। अब सो गुड ए राम, ए राम। अभी ये सपोज करो ये आपका वाक्य पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये आपकी CD है, CD का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, इसको हमने चेंज किया है पॉजिटिव डिग्री में। अब सपोज करो, अब मतलब नॉट लगाया हो, नॉट आया हो कंपैरेटिव में तो नॉट हटा दो। जैसे ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर, STRONGER, he is not stronger than Dinesh, he is stronger than Dinesh। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ दिनेश। अब वो लिख देंगे, नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव। अब नेगेटिव नहीं लिखे, इसको पॉजिटिव लिख देंगे या फिर लिख देंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और अफर्मेटिव। क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नोट लगा हुआ है, पॉजिटिव भी वो लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव बनानी है हमको। तो इसमें नोट है तो नोट मतलब यहां से ले लो दिनेश
यहाँ दिनेश आ गया। अब इज सो स्ट्रॉन्ग, STRONG, दिनेश इज सो स्ट्रॉन्ग एज ही। अब हम आगे बताएंगे इसके अभी।